What is financial market? Financial market is a place where only financial securities are bought and sold. Why I am saying only? Because by mistake you are writing goods. Market सुनते ही आप लोग क्या लिख देते हो? Goods लिख देते हो. आंसर हो गया गलत. ठीक, तो आप ये ध्यान करो, मार्केट बिल्कुल सही लिख रहे हो, बायर एंड सेलर मीट, मगर किस तरह के बायर, किस तरह के सेलर्स? बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज शब्द का ध्यान रखना. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जब मैं ये बोलूंगी तो आप समझ जाना कि मैं बात कर रही हूँ शेयर और डिबेंचर. किसकी बात कर रही हूँ? शेयर एंड डिबेंचर्स. शेयर्स एंड डिबेंचर्स. नाउ मीनिंग इज वेरी मच क्लियर. Meaning is clear. How many types of capital? How many types of financial markets are there? So basically they are of two. कितनी तरह के होते हैं? दो. एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट और एक को कहते हैं मनी मार्केट. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, यहाँ पर जो डिवीजन है, जिस तरीके से नॉर्मल मार्केट में हम बोलते हैं कि रिटेलर होलसेलर दो तरीके के होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हम बोलते हैं कि कैपिटल और मनी मार्केट होती है. ठीक, होलसेलर जैसे आप कहते हो ज़्यादा अमाउंट पर डील करता है, रिटेलर कम अमाउंट पर डील करता है. इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हो. यहाँ हम समय के हिसाब से बांटते हैं. कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म समय के लिए हमें चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चाहिए, और मनी मार्केट मतलब हमको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए. ठीक है, अब कैपिटल मार्केट को हम कैसे क्या बोल रहे हैं? लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म का मतलब 2 to 5 years या उससे भी ज्यादा. 1 साल से ज्यादा तो है ही है, मगर क्योंकि यहाँ पर मीडियम टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं उसको 1 साल से ऊपर वाले को सबको मैं लॉन्ग टर्म में ही बोल दे रही हूँ. ठीक, और जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे उसको हम बोलेंगे विद इन 1 year. क्या बच्चे ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई? इसको बोलेंगे 1 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर, 5 साल से तक. ठीक है, इसको हम बोलेंगे विद इन 1 year. अपने सिलेबस के हिसाब से हमारा सिलेबस क्या है? वो ये है कि मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं. मनी मार्केट में 5 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले उन इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं क्या क्या है. तो भाई साहब, पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रेजरी बिल. क्या है? कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन नोटिंग. इट विल एंगेज यू इन द कंटेंट. ओके, तो सबसे पहले हम बोलेंगे ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल की पहचान क्या है? पहचान है इशूड बाय आरबीआई. इशूड बाय आरबीआई. टाइम पीरियड क्या है? विद इन 1 year. विद इन 1 year. इसमें टाइम पीरियड लिखना नहीं है तुमको, क्यों बोलो 90 days वाला याद है तो वही लिख दो, ऐसे मत करना. विद इन 1 year. ठीक, हर इंस्ट्रूमेंट की 3 बातें याद रखनी है. इशू कौन करता है? ठीक, उसका अमाउंट क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है. तो अमाउंट सब जगह फिट नहीं होता, मगर इशूड बाय हमको याद रखना है और उसका टाइम पीरियड याद रखना है. तो इसका टाइम है विद इन 1 year. ठीक, अब इसमें अमाउंट भी आ जाता है. अमाउंट है 25,000 के मल्टीपल्स पे इशू हुआ है. अगर एक ट्रेजरी बिल लेना चाहते हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25. 2 लेना चाहते हो तो 50. 3 लेना चाहते हो तो 75. 25 के मल्टीपल्स में 25 का टेबल जैसा होता है ना, उसी मल्टीपल्स में ही ये हमें खरीदने होते हैं. ठीक, जो अगला है वो है हमारा ट्रेजरी बिल के अच्छा हाँ, इसमें एक और जरूरी बात, एग्जाम्पल बहुत जरूरी था. इसमें इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अलग से लिखा नहीं होता. हम फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ट्रेजरी बिल इशू किया तो 96,000 में, मतलब जब मुझे पैसे मिले उसकी फेस वैल्यू थी, तो मुझे देने पड़े कितने? 96,000. जब मैं वापस ले रही हूँ तो 1 लाख. ठीक, तो 96 और 1 लाख का जो डिफरेंस है 4,000 रुपये, यही आपका इंटरेस्ट है. करेक्ट? ये बात समझ में आ गई? अगला तो यहाँ पर मैं ये बता दूं 96,000 जरूरी बात क्या है? 96,000 एंड 1 लाख. इसका ये फेस वैल्यू है, ये इसकी रिडीमेबल वैल्यू है, और 25,000 के मल्टीपल्स में इशू होता है. इतनी बातें ये ट्रेजरी बिल के लिए याद रखना है. ठीक, अगला उठाते हैं कमर्शियल पेपर. व्हाट इज कमर्शियल पेपर? अगेन कमर्शियल पेपर भी एक
शॉर्ट मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और इसका टाइम पीरियड होता है 15 days to 1 year, 15 days to 365 days, नोट डाउन प्लीज, 15 days to 365 days, 15 days to 365 days. Done. Issued by large and credit-worthy companies. Issued by large and credit-worthy companies. Note down. Issued by large and credit-worthy companies. क्यों करते हैं? पर्पस होता है टू रेज द सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल.